सत्यव्रत शास्त्री जी, आपसे ही शुरुआत करती हूं। कांग्रेस और विपक्ष, पूरा विपक्ष आपको कानून व्यवस्था के मुद्दे पर घेर रहा है। ये जहां जा रहा है बार बार विधायकों की धमकी के मामले को लेकर कि बीजेपी विधायक संजय सिंह को ब्रेन हेमरेज हो गया, इसी वजह से कांग्रेस विधायक सुरेंद्र पवार ने इस्तीफा तक दे दिया और आप कह रहे हैं रामराज है। देखिए, ये कानून व्यवस्था का विषय ऐसा है जो सतत चलने वाला है। जब जब मानव की अतिरेक की अवस्था आती है और जब इस प्रकार की बात आती है तो कोई भी सरकार 100% इसको कंट्रोल की बात नहीं कर सकती। हाँ, आंकड़े कम और ज्यादा कैसे होते हैं उसका भी एक तरीका है, और संगठित अपराध और अनायास अपराध, इन दोनों का भी भेद करना पड़ेगा। हम दोनों को समझना पड़ेगा कि कभी समय ऐसा था इस प्रदेश के अंदर संगठित ऑर्गेनाइज्ड जो है अपराध का संरक्षण मिलकर काम होता था, लेकिन कम से कम आज मैं कह सकता हूं राजनीतिक स्तर के ऊपर, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, इनेलो हो, आज किसी के द्वारा संरक्षित और पोषित कोई अपराध नहीं है। एक बात। दूसरी बात, कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसके बारे में हम ये कह सके कि वो नियंत्रण से बाहर है। मानव जनित जो समस्याएं हैं वो निरंतर सुधार की आवश्यकता है। अभी भी हम मान के चलते हैं कि सुधार अवैध खनन माफिया नियंत्रण में है। बिल्कुल बिल्कुल। ये जब जितनी घटनाएं आप मानेंगे तेवतिया जी, तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है, तब प्रतिक्रिया होती है। यदि कहीं प्रतिक्रिया पहले नहीं हुई तो मैंने मुख्यमंत्री जी का बयान देखिए कि मात्र 1200 करोड़ का रेवेन्यू और अब 4300 करोड़ का रेवेन्यू, ये जब कार्रवाई होती है तो प्रतिक्रिया आती है। उस समय संगठित एक खनन माफिया के साथ गठजोड़ था और सब लोगों ने मान लिया था कि इसको छेड़ना नहीं है, कोई होगा नहीं, क्योंकि ऊपर से सब सेटिंग थी। अब ऊपर से सेटिंग का विषय समाप्त हो गया। विपक्ष खास तौर पर विधायकों की धमकी के मामले को उठा रहा है, कह रहा है कि सरकार ने इसको गंभीरता से नहीं लिया। विधायकों की धमकी की बात आप कह रहे हैं कि संजय सिंह को ब्रेन हेमरेज हो गया। मैडम, मैं आपसे बड़ा विनम्र आग्रह करूंगा कि ऐसा कम से कम टिप्पणी ना करें किसी के बारे में। संजय सिंह, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं बयान कोट कर रही हूँ, ये मेरा बयान नहीं है, मैं बयान कोट कर रही हूँ। मेरे सामने ये बयान नहीं आया। और संजय सिंह इतना कमजोर व्यक्ति नहीं है। उसके पारिवारिक पृष्ठभूमि को यदि मैं आपके सामने उल्लेख करूं, वो शेरे मेवात का बेटा है, जिसके कारण से सारी मेवात के अंदर एक छत्र के आप इसका जवाब दीजिए कि जो आप पर आरोप लग रहे हैं कि विधायकों की धमकी के मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया। नहीं, ये गलत बात है। विधायकों की धमकी एक तो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर या देश की सीमाओं के बाहर, तीनों प्रकार की कार्रवाइयों में अंतर होता है। इसकी जांच के लिए 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और उनके सूत्र सीमाओं से बाहर हैं। इसलिए हरियाणा सरकार केंद्र की सरकार के साथ और केंद्र की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रही है। और जब देश से बाहर कोई सूत्र होते हैं तो आप और हम सब समझते हैं, प्रतिपक्ष भी इस बात को समझता है कि उसकी कार्रवाई में समय लगता है, उसके तौर तरीके हैं और उसके अंदर रिजल्ट आने में भी थोड़ा समय लगता है। इसलिए उस बात को यह नहीं सोचना चाहिए कि वो आई गई कर दी या उसके ऊपर कोई मिट्टी डालने की बात है। आदमी गिरफ्तार है, उनसे सूत्रों का पता चला है, लेकिन जांच क्यों धीरे चलेगी और उसका परिणाम निश्चित रूप से आप सबके सामने आएगा।